ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने चला था चीन, मगर भारत ने ऐसी चाल चली कि ड्रैगन की रूह तक कांप गई और पाकिस्तान तो सिर पकड़कर चिल्लाने लगा। जी हां दोस्तों, जब कोई दुश्मन देश भारत को धमकी देता है तो भारत उसे हल्के में नहीं लेता, लेकिन जब दो दुश्मन मिलकर अफवाहें फैलाने लगते हैं, डर का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तब भारत चुप नहीं बैठता। भारत इंतजार करता है, हालात को समझता है और फिर ऐसा जवाब देता है कि सामने वाला सोच भी नहीं पाता कि यह सब कब और कैसे हो गया। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक पुराना डर फिर से निकालने की कोशिश की। वही पानी वाला डर, वही नदियों वाला खेल, वही धमकी कि अगर भारत ने जरा सा भी सख्ती दिखाई तो उसका अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान ने पहले शोर मचाया, बोला कि भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है, भारत पानी को हथियार बना रहा है, भारत हमारे हिस्से का पानी रोकना चाहता है। और जैसे ही भारत ने साफ शब्दों में कहा कि पानी हमारा हक है और हम उसका इस्तेमाल अपने देश के लिए करेंगे, वैसे ही पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान को लगा कि अब अकेले उसकी बात में दम नहीं है, तो उसने तुरंत चीन का नाम उछाल दिया। बोला अगर भारत ने सिंधु का पानी रोका तो चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। यह सुनकर कुछ लोग सच में डर गए। सोशल मीडिया पर बातें चलने लगी, टीवी डिबेट में शोर मच गया। कुछ लोग बोले भारत फंस गया है, अब दो तरफ से दबाव आएगा, लेकिन भारत डरने वाला नहीं है। भारत जानता है कि कब बोलना है और कब सामने वाले की चाल को उसी पर पलटना है। और फिर असम से एक आवाज उठती है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ भाषण नहीं थी बल्कि तथ्यों से भरी हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की आवाज। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की हवा निकाल दी बल्कि चीन की ब्रह्मपुत्र वाली पूरी कहानी को ही उल्टा कर दिया। उन्होंने ये साफ कहा कि ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की बात सिर्फ एक डर फैलाने वाली कहानी है, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि चीन जिस ब्रह्मपुत्र को लेकर इतना शोर मचाता है, जिस पर वो खुद को मालिक समझता है, असल में उस नदी के कुल पानी का सिर्फ 30 से 35% हिस्सा ही चीन के इलाके से आता है। बाकी का लगभग 65 से 70% पानी भारत की अपनी जमीन से पैदा होता है। अरुणाचल, असम, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम की भारी बारिश से। यानी जिस पानी को रोकने की धमकी दी जा रही है, वो पानी असल में चीन के पास है ही नहीं। अब जरा नक्शे की भाषा में समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत तिब्बत के पास होती है, वहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। शुरू में यह एक शांत सी नदी होती है, धीरे धीरे बहती है, फिर हिमालय के एक खास मोड़ पर पहुंचती है जिसे ग्रेट बेंड कहा जाता है। यहीं से यह भारत की सीमा में प्रवेश करती है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। भारत में घुसते ही यह नदी बदल जाती है, इसका बहाव तेज हो जाता है। इसमें दर्जनों छोटी बड़ी नदियां मिल जाती हैं। पहाड़ों से गिरता बारिश का पानी इसे ताकत देता है। चीन ने इसी ग्रेट बेंड इलाके में एक बड़ा डैम बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, दिखाने के लिए कि उसके पास ताकत है कि वो पानी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह डैम ज्यादा मनोवैज्ञानिक हथियार है, असली हथियार नहीं। क्योंकि इस डैम के बाद जो पानी भारत में आता है वो इतना ज्यादा होता है कि चीन का असर लगभग खत्म हो जाता है। भारत के घने जंगल, पहाड़ों से उतरती सैकड़ों धाराएं, मानसून की मूसलाधार बारिश, ये सब मिलकर ब्रह्मपुत्र को इतना विशाल बना देते हैं कि चीन का कंट्रोल नाम का रह जाता है। इसलिए चीन की धमकी सिर्फ सुनने में डरावनी लगती है, असल में जमीन पर उसका कोई खास असर नहीं होता। लेकिन चीन यह बात अच्छी तरह जानता है कि ब्रह्मपुत्र भारत के लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, यह नॉर्थ ईस्ट की रीढ़ है। खेती इसी पर टिकी है, बिजली इसी से बनती है, धार्मिक आस्था इसी से जुड़ी है, पर्यटन इसी के सहारे चलता है। इसीलिए चीन कोशिश करता है कि भारत के दिमाग में डर बैठा दिया जाए ताकि भारत खुद ही पीछे हट जाए। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। भारत अब पुराना भारत नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट में सड़कें बन चुकी हैं, सुरंगें बन रही हैं, पुल तैयार हैं, जल विद्युत परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। अरुणाचल में भारत अपने डैम बना रहा है। सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जैसे बड़े काम चीन को चुभते हैं, क्योंकि इससे भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि पानी को लेकर चीन की ब्लैकमेलिंग भी खत्म कर देगा। चीन चाहता है कि भारत अपने पानी का पूरा इस्तेमाल न करे ताकि वह हर बार पानी की धमकी देकर दबाव बना सके। लेकिन भारत ने यह खेल समझ लिया है, इसीलिए अब जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर काम करके दिया जा रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान जिसने दशकों तक भारत के पानी से अपनी खेती चलाई, जिसने भारत की नदियों पर भरोसा करके अपनी पूरी कृषि व्यवस्था खड़ी की,
वहीं पाकिस्तान आज भारत को धमकी दे रहा है। जब भारत ने सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार की बात की तो पाकिस्तान को लगा कि अब उसकी असली परेशानी शुरू हो गई है, क्योंकि उसे पता है कि पानी रुकते ही उसकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और इसी डर में पाकिस्तान चीन के पीछे छुप गया। सोच लिया कि चीन का नाम लेकर भारत डर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि भारत चीन को भी अच्छे से जानता है और उसकी सीमाएं भी। ब्रह्मपुत्र के मामले में चीन अगर ज्यादा छेड़छाड़ करता है तो उसका नुकसान सबसे पहले खुद चीन को होगा। तिब्बत इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। वहां टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार एक्टिव रहती हैं। बड़े पैमाने पर पानी रोकना, अचानक छोड़ना, यह सब वहां तबाही ला सकता है। डैम फटने का खतरा, भूस्खलन, बाढ़, पूरा इलाका खतरे में पड़ सकता है। चीन ये रिस्क नहीं ले सकता। यही वजह है कि चीन सिर्फ धमकी देता है, असल में पानी पूरी तरह रोकने की हिम्मत नहीं करता। और भारत इस पूरी सच्चाई को जानता है। जब आप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को देखते हैं, सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिया भरहाली, कोपिली, तो समझ आता है कि यह नदी अकेली नहीं है। यह पूरा एक सिस्टम है, एक जाल है जिसे बाहर से कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। जब यह नदी अरुणाचल के ट्यूटिंग इलाके में प्रवेश करती है तब इसका बहाव करीब 2000 से 3000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन असम पहुंचते पहुंचते यह 15,000 से 20,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाता है। यानी ये एक राक्षसी रूप ले लेती है। और यह सब भारत की बारिश, भारत की जमीन और भारत के भूगोल की देन है। यही वजह है कि पाकिस्तान का चीन वाला डर अब काम नहीं करता। वैसे अगर मान भी लिया जाए कि चीन किसी वजह से कुछ समय के लिए अपने इलाके में ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक देता है, तब भी भारत के लिए यह कोई आसमान टूटने वाली बात नहीं है। उल्टा यह कई हालात में भारत के लिए राहत बन सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक सामान्य नदी नहीं है। यह भारत की सबसे उग्र और सबसे तेज बहने वाली नदियों में से एक है। हर साल जून से सितंबर के बीच जब नॉर्थ ईस्ट में मानसून पूरी ताकत से आता है, तब यही नदी तबाही का रूप ले लेती है। रातों रात जलस्तर कई मीटर बढ़ जाता है, गांव डूब जाते हैं, खेत बर्बाद हो जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। असम में बाढ़ कोई नई बात नहीं है, यह हर साल की कहानी है। ऐसे में अगर ऊपरी हिस्से में कुछ समय के लिए पानी रोक आ भी जाए तो वो बाढ़ की तीव्रता को कम कर सकता है। यानी जिस बात को चीन और पाकिस्तान खतरे की तरह दिखाते हैं, वही बात कई बार भारत के लिए सुरक्षा कवच बन सकती है। यह बात चीन भी जानता है, इसलिए वह कभी भी पूरी तरह से पानी रोकने का जोखिम नहीं उठाता, क्योंकि उसे पता है कि नुकसान भारत से ज्यादा खुद चीन को होगा और फायदा भारत को। अब जरा चीन की मजबूरी समझिए। तिब्बत इलाका सिर्फ संवेदनशील नहीं है, बल्कि बेहद नाजुक है। वहां की जमीन स्थिर नहीं है, वहां लगातार हलचल रहती है। बड़े बड़े डैम बनाकर पानी को लंबे समय तक रोकना वहां आत्मघाती कदम हो सकता है। अगर किसी वजह से डैम में दरार आई या अचानक दबाव बढ़ा तो पूरा इलाका तबाही की चपेट में आ सकता है। लाखों लोग प्रभावित होंगे, चीन की खुद की परियोजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए चीन सिर्फ डर दिखाता है, असल में वह खुद डरा हुआ है। भारत यह बात अच्छे से समझ चुका है, इसलिए भारत ने अपनी रणनीति डर के आधार पर नहीं बल्कि तैयारी के आधार पर बनाई है। भारत ने नॉर्थ ईस्ट को अब सिर्फ सीमांत इलाका नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक जोन बना दिया है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाया जाएगी रहा है। सेना की मूवमेंट आसान की गई है, जल प्रबंधन पर फोकस बढ़ाया गया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स सिर्फ बिजली के लिए नहीं बल्कि पानी को कंट्रोल करने के लिए भी बनाए जा रहे हैं। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि जब भारत अपने हिस्से के पानी का सही इस्तेमाल करेगा तब चीन की धमकियों की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। यही वजह है कि चीन बार बार ब्रह्मपुत्र का नाम उछालता है ताकि भारत दबाव में रहे। लेकिन भारत अब दबाव में आने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान की हालत और भी खराब है। पाकिस्तान के पास न तो मजबूत अर्थव्यवस्था है, न मजबूत डिप्लोमेसी और न ही खुद का पानी। उसकी पूरी खेती भारत से आने वाले पानी पर निर्भर है। और वही पाकिस्तान दशकों से भारत में आतंकवाद फैलाने में लगा रहा। भारत के शहरों में धमाके, जवानों पर हमले, निर्दोष लोगों की जान, यह सब उसी पानी से कमाए गए पैसे से हुआ। जब भारत ने पानी को लेकर सख्ती दिखानी शुरू की तो पाकिस्तान की असली चिंता सामने आ गई। उसे पानी की चिंता कम है, आतंक की नर्सरी बंद होने की चिंता ज्यादा है। इसलिए वह बौखलाया हुआ है। कभी यूएन जाता है, कभी मीडिया में रोता है और कभी चीन का नाम लेकर डराने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान यह भूल जाता है कि अब दुनिया भी बदल चुकी है।